नंदी की सेवा करने वाले क्या महालक्ष्मी नौकरी करती है। सूत्र दे देता हूं। जिनके घर में वृषभ की अर्थात नंदी की बैल की सेवा होती है निस्वार्थ भाव से, वहां मां लक्ष्मी महालक्ष्मी नौकरी करती है। उस घर में निस्वार्थ भाव से कोई पूज के देख ले, सेवा करके देख ले नंदी की। आपको जान के आश्चर्य होगा, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक, बड़े बड़े धनपति, उनके यहां विशेष रूप से नंदी पाले जाते हैं। उनके फैक्ट्रियों में विशेष जगह होती है गौ और नंदी के लिए, जहां विशेष उनकी सेवा होती है। आज की तारीख में शहरों में इतना अच्छा प्रचलन आ गया है। गौशालाओं की स्थिति देखिए कितनी सुंदर है। इतने लोग भाव विभोर होकर सेवाएं कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सनातन को इतना अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं कि मुझे तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है। वहां गायों की स्थिति देखिए कितनी पुष्ट है। अगर आपके आसपास गायें विचरण कर रही हैं और उनकी पसलियां दिख रही हैं, तो निश्चित समझना आपकी पसलियां दिख रही हैं। यह आपके लिए अच्छा संदेश नहीं है। इससे ये पता पड़ता है कि हम कैसे समाज में रहते हैं, हम कैसी स्थिति में रहते हैं। यहां पशु अगर इतने कमजोर हैं, इसका मतलब यहां के लोग बड़े जिगर वाले नहीं हैं। यहां के लोग कृपण हैं, कंजूस हैं। सीधा दर्शन है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना, हमारे एक दर्शन कहा गया है। वो दर्शन है कि अगर अपने जीवन में आपने अपने कमाए हुए, शिव पुराण का दर्शन दे रहा हूं, शिव पुराण में लिखा है, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि देवी, जिसने अपने जीवन में कमाए हुए धन का कम से कम 50% अपने ऊपर खर्च नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुख नहीं पाता। भगवान कह रहे हैं कम से कम 50%, और एक आंकड़ा कहता है कि सामान्य रूप से लोग 10% अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते। किसके लिए कर रहे हो? और किसको छोड़ जाओगे? बाद में कोई थैंक यू भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि हाँ ठीक है उनका था, हमारा तो अधिकार है, तुम हाँ ठीक है, कोई नहीं बोलने वाला थैंक यू। अपने लिए जियो, अपने लिए करो, अपने ऊपर खर्च करो। अगर आपके सारे कामों से निवृत्ति हो गई है तो तीर्थ करो, अरे खर्चा करो अपने ऊपर। हमारे यहां तो दर्शन आया है कि धन की 3 गति हैं, भोग, दान और नहीं तो नाश।